two charges each equal to q are kept at a distance x is equal to minus and x is equal to a on the x-axis. A particle of mass m and charges q naught is equal to q by 2 is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement y along the y-axis, then the net force acting on the charged particle is proportional to. ओके तो आपको क्या दिया, देखो यहाँ पर आपके पास 3 चार्ज है, तो एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पर। इस लाइन पे 3 पॉइंट है, एक यहाँ पर एक पॉइंट है मान लो, एक यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है। ये मान लेना आपका ओरिजिन है, ये है आपका x इज इक्वल टू प्लस है, ये आपका x इज इक्वल टू माइनस है। अभी प्लस ए एंड माइनस ए पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, यहाँ पर भी चार्ज है प्लस क्यू, एंड यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज रखा क्यू नॉट। क्यू नॉट कितना है, क्यू बाय 2 है, राइट। ओके नाउ ये चार्ज को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब ये चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट इधर जाएगा तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो देखो इसके ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, राइट। तो ये लगा रिपल्सिव फोर्स एफ, एंड ये जो आपका लेफ्ट राइट साइड वाला क्यू है वो भी इसको रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा एफ। तो यहाँ पे आगे 2 फोर्स लग रहे हैं, क्यू नॉट के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। अभी ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ऑब्वियस है ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्या आता है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना आएगा, तो ये देखो ये है ए, ये है वाई, तो ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अभी दोनों एफ का वैल्यू सेम है क्योंकि चार्ज का वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अच्छा अभी उसके बाद देखते हैं, ये डायग्राम को अलग से बनाता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस है ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये डायग्राम अलग से बनाएंगे हम लोग। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका चार्ज है, इधर क्या लग रहा है आपका फोर्स एफ लग रहा है, इधर भी आपका फोर्स एफ लग रहा है, राइट। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो जब इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा देखो एफ कॉस थीटा, इधर आएगा आपका एफ कॉस थीटा। उसके बाद इस डायरेक्शन में देखो दोनों के साइन थीटा आने वाले, मतलब 2f साइन थीटा आ जाएगा, राइट। तो ये एफ कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट विल बी कितना होगा, 2f साइन थीटा है। अच्छा ये f क्या है, देखो आपके पास f है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा क्या है। अब ये ट्रायंगल के अंदर देखो थीटा इज अपोजिट मतलब वाई हाइपोटेनियस, ये आएगा तो ये होगा y डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1/2, राइट। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल विल बी 2k क्यू नॉट y डिवाइडेड बाय, ये क्या डिनोमीटर में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2। एंड उसने क्वेश्चन में क्या दिया देखो कि y बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू a, एज a is very much greater than y, we can write a square plus y square approximately equal to a square। तो ये क्या आ जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी 2k क्यू नॉट y डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखो, तो ए स्क्वायर का 3/2 स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बचेगा क्या ए क्यूब। तो यहाँ पर के क्यू नॉट बाय ए तो कांस्टेंट है, बचा क्या, तो वी कैन राइट एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ऑप्शन इज अ करेक्ट वन।